अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे सब ठीक हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे प्रैक्टिकल नंबर 4 और अकॉर्डिंग टू बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची 2021। शुरू के तीन प्रैक्टिकल्स मैं डिटेल में समझा चुका हूँ और आपको मैं एक दफ़ा रिमाइंड भी करवा देता हूँ कि ये पहले मैं करवा चुका हूँ। ओके, इसकी डिटेल वीडियो है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये 4 प्रैक्टिकल इसकी, तो आप जो नंबर 1 वीडियो है इसको ज़रूर आप देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको डाउनलोड करना पीसी बेसिक किस तरीके से, हिस्ट्री क्या है, GW बेसिक वगैरह की, और डाउनलोड किस तरीके से करना है, इंस्टॉल किस तरीके से करना है, और जो पूरी कंप्लीट हिस्ट्री है GW बेसिक की, वो मैंने वीडियो नंबर 1 में बताई गई है। आज मैं सिर्फ इंशाल्लाह ताला आपको जो 4 है वो आपको मैं प्रैक्टिकली और फ्लो चार्ट वगैरह उसका समझाऊंगा। नंबर 2 भी मैं करवा चुका हूँ, इसकी दूसरी वीडियो है। ओके, और इसके अलावा नंबर 3 जो इस लास्ट वीडियो है बिफोर दिस वीडियो। ओके, नंबर 3 जो इससे जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो सबसे लास्ट वाली वीडियो है, वो 3 वाली जो इसमें मैं समझा चुका हूँ। आज हम इंशाल्लाह ताला 4 पढ़ेंगे। 4 का हम सबसे पहले पर्पस और ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है बाकी 3 से। एक मेन डिफरेंस है वो आपको भी बताऊंगा। ओके, अगर इसमें वाइवा का सवाल भी बन सकता है कि शुरू के 3 प्रैक्टिकल्स जो हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची, डिफरेंस ये है जो शुरू के 3 प्रैक्टिकल्स जो हमने किए हैं अकॉर्डिंग टू 2021, उसमें डिफरेंस ये है 4 में लूप का इस्तेमाल नहीं होगा। अब लूप अगर आपने पहली मरतबा सुना है तो आपको जो सबसे पहली वीडियो है या दूसरी तीसरी कोई भी वीडियो आप सुन लेंगे, इसमें लूप का जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। अब जो हम 4 पढ़ेंगे इसमें लूप का इस्तेमाल नहीं है, इसमें सिंपल वैल्यूज़ इनपुट और इसके बाद आउटपुट हमें सामने नज़र आएगी। ओके, अब ये डिफरेंस है इसमें। अगर आपसे कोई वावा के सवाल हो कि शुरू के 3 जो प्रैक्टिकल्स है और 4 में क्या डिफरेंस है, आप इजीली बता सकते हैं। इसमें लूप का इस्तेमाल नहीं हुआ। अब इसका मैं पर्पस बता देता हूँ आपको। इसमें जो प्रैक्टिकल नंबर 4 है, राइट ए जनरलाइज प्रोग्राम टू प्रिपेयर बायोडाटा। बायोडाटा में जैसे कि बायोडाटा आपको पता होगा, बायोडाटा उसमें क्या होना चाहिए, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स मतलब मेल या फीमेल, नेशनलिटी पाकिस्तानी या जो भी है आप जिस मुल्क में रहते हैं। ओके, क्वालिफ़िकेशन मतलब आपकी तालीम क्या है, एंड रिलीजन मतलब आपका मज़हब क्या है। तो ये मुझे एक छोटा सा मुझे एक बायोडाटा बनाना है। इसमें तमाम जो फील्ड्स इस्तेमाल होगी, नेम, फादर और एट्रीब्यूट्स तमाम इसमें हम ये इस्तेमाल करेंगे। अब इसका मैं आपको फ़्लो चार्ट में समझाऊंगा। फ़्लो चार्ट इंशाल्लाह ताला आपको मैं फ़्लो चार्ट से कंप्लीट समझाऊंगा, उसके बाद कोडिंग में आपको समझाऊंगा। ओके, ये आपको नज़र आ रहा है ऑब्जेक्टिव 10। वैसे इसका प्रैक्टिकल नंबर 10 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची के बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची 2021 के लिहाज से 4 है। ओके, 4 में इसलिए मैंने लिखा ये 4 मैंने क्यों लिखा कि जो 2021 के लिए जो प्रैक्टिकल्स हैं उसका जो सीक्वेंस नंबर 4 है। आप इसको 10 भी बोल सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। ओके, इसका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रिपेयर बायोडाटा। मैं समझा चुका हूँ इस वो तक क्या है। अब मैं इसका फ़्लो चार्ट आपको मैं समझा रहा हूँ। फ़्लो चार्ट इस आसान है, रादर के हमने जो शुरू के 3 पढ़े उसमें लूप का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा वो, लेकिन वो भी मैंने अच्छा खासा डिटेल में समझाया, आपके लिए कोई मुश्किलात उसमें नहीं होगी। अगर ये फ़्लो चार्ट में समझा लूँ, इससे पहले आपने अगर पहली वीडियो नहीं देखी तो वो आप ज़रूर देख लें, और उसके बाद लूप का ख़ास तौर पर। ओके, अब इसमें स्टार्ट, ये ओवल शेप बोलते हैं इसको। ओके, ओवल शेप स्टार्ट और एंड के लिए इस्तेमाल होगा। अब ये दोनों जो शेप है इनपुट और आउटपुट के शेप। ओके, इसमें लूप वगैरह कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देनी, इसमें हमें क्या सिर्फ जस्ट पुट करना है वैल्यू। जैसे मिसाल के तौर पर ये जो पहला ये इस्तेमाल हो रहा है, ये जो है ये इनपुट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। रीड नेम मतलब इनपुट मतलब क्या, हमसे जो हमारा जब प्रोग्राम चलेगा उसमें क्या होगा कि रीड नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, या नेम अपना नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, नेशनलिटी, क्वालिफिकेशन, रिलीजन, ये तमाम चीज़ें क्या हो जाएगी, रीड होगी। या हम जैसे प्रोग्राम कंप्लीट कर लेंगे तो इसके बाद जो रन करने के बाद जो स्क्रीन आएगी, तो सबसे पहले हमसे क्या पूछेगा, नेम, फिर फादर नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ,
इस वगैरह, सेक्स, ओके, नेशनलिटी, क्वालिफिकेशन, रिलीजन, ये कंप्लीट पूछने के बाद जब आप इंटर कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसको प्रिंट भी करवाना है, आउटपुट भी हमें चाहिए उसका। तो उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, राइट जो आउटपुट हमारा आएगा यहाँ शो हो जाएगा। जैसे राइट तमाम जो हमने यहाँ इनपुट दिया इनको, इस प्रोग्राम को, बायोडेटा को, उसके बाद कंप्लीट हमारा क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा। तो इनपुट और प्रिंट दो इसमें कॉन्सेप्ट्स है, इनपुट का इस्तेमाल होगा और प्रिंट का इस्तेमाल होगा। इसके बाद हमारा प्रोग्राम क्या होगा, एंड हो जाएगा। फ्लो चार्ट समझाने के बाद अब ये तमाम जो यहाँ से कोडिंग शुरू हो रही है, इसकी सोर्स कोड बोलते हैं इसको। तो आपको मैं पीसी बेसिक में बेसिकली नहीं समझाऊँगा, क्योंकि जो इससे पहले 3 वीडियोज़ है इसमें पीसी बेसिक में मैं समझा चुका हूँ। अब मैं यहीं सबको समझा रहा हूँ, आपको टाइप करना आना चाहिए और उसके बाद ये तमाम कोडिंग है। ओके, इसका मैं आपको जो थ्योरेटिकल पार्ट में आपको जो समझा रहा हूँ, ये वाइवा के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर और ज़रूर समझिएगा। ओके, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पीसी बेसिक में नहीं समझा रहा, क्योंकि बाकी जो प्रीवियस 3 वीडियोज़ है उसमें मैं डिटेल मैंने पीसी बेसिक में समझा, या रन किस तरीके से होना है, सेव किस तरीके से करना है, लेकिन ये मैं डायरेक्टली समझा रहा हूँ। ओके, 10, 20, 30, 40 सबसे पहले लाइन नंबर आपको लिखना है। एक सवाल तो बनता है कि 10, 20 क्यों हमने लिखा, हम 1, 2, 3 क्यों नहीं लिखते। 1, 2, 3 लिखने का इसलिए नहीं लिखते, जैसे मिसाल के तौर पर 1, 2, 3 मैंने लिखा और मुझे यहाँ मिसाल के तौर पर CLS से पहले कुछ लिखना हो, तो 2 से पहले 1, 2 दोनों लाइन कवर हो चुकी, तो अब मैं कोई लाइन ऐड कर सकता हूँ 1, 2 के दरमियान में, तो नहीं कर सकता। तो इसलिए 10, 20 हमने लिखा कि हम इसके अलावा अगर हमें बाद में कोई लाइन ऐड करनी हो, कोई लाइन हमें भूल गए हो, तो हम नीचे ऐड कर सकते हैं। जैसे 10 से 15 लाइन नंबर में नीचे सबसे लास्ट में जब लिखूँगा तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ ऐड हो जाएगी। तो इस तरीके से हम डिफरेंस थोड़ा सा देते हैं। आप 5, 10, 15, 20 भी दे सकते हैं, डिपेंड 10, 20, 30 से फ़ायदा जो होगा आपका समझ में भी आएगा और आसान भी है। अब 10 रिमेंबर या रिमार्क्स समझने, प्रोग्राम फॉर बायोडेटा, प्रैक्टिकल 10 तो नहीं है, ये कौन सा प्रैक्टिकल है हमारा, प्रैक्टिकल नंबर 4। ओके, प्रैक्टिकल 4 अकॉर्डिंग टू बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची 2021। इसके बाद CLS का मतलब क्या होता है, क्लियर स्क्रीन। ओके, ये जो हम पहली लाइन 10 वाली हम लिखते हैं पीसी बेसिक में, तो इसका पर्पस बेसिकली ये है कि इसको मतलब ये एज अ टाइटल के तौर पर हम इसको लिखते हैं, ये हमें शो होगा नहीं वैसे प्रिंट वगैरह में। ओके, उसके बाद 30 लाइन में मैंने किया प्रिंट। सबसे पहले प्रिंट किया बायोडाटा इनपुट इन्फॉर्मेशन है जी, जस्ट प्रिंट होगा। ओके, उसके बाद इनपुट तमाम वैल्यूज़ सही है, 40 से लेकर और 100 तक नज़र आ रही है आपको वैल्यूज़। ये तमाम वैल्यूज़ जो है तमाम इनपुट हो रही है। इनपुट का मतलब क्या होता है, इनपुट इसके साथ एक डेटा टाइप भी असाइन हो रहा है। ओके, इसका मैंने नाम लिखा N, सही है, $N, $F सही है, ये आप अपनी तरफ से दे सकते हैं नाम N, F, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स वगैरह, और लेकिन जो डॉलर है वो आपको ज़रूर लगाना है। ओके, NAT नेट लिखा, नेशनलिटी के शॉर्ट फॉर्म, और डॉलर साथ ज़रूर लगाना है। डॉलर किस लिए होगा कि हम जब भी इनपुट देंगे किसको, कंप्यूटर को, वो डॉलर में सेव होगा, उसके साथ एक वेरिएबल होगा, वेरिएबल का नाम N रखा, F रखा, डेट ऑफ बर्थ रखा। अब से कोई पूछे डॉलर इस्तेमाल क्यों करते हैं हम, बिल्कुल आसान जवाब ये है कि आप इस्तेमाल इसलिए करोगे कि जब भी हम इनपुट देते हैं तो वो डॉलर के ज़रिए कहाँ सेव होगा, जो उसका वेरिएबल हमने असाइन किया हुआ है उसके अंदर सेव होगा। बात समझ में आ गई, वेरिएबल का नाम समझ ले जो भी आप। अब इसके बाद क्या करना है, ये तमाम जो वैल्यूज़ ये क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। उसके बाद ये तमाम किस में सेव हो गई, जो इंटर योर नेम, इसकी वैल्यू कहाँ सेव हो गई, N में सेव हो गई। ओके, इंटर फादर नेम कहाँ सेव हो गई, F में सेव हो गई। इससे डेट ऑफ बर्थ कहाँ सेव हो गई, DOB में सेव हो गई, सेक्स में सेव हो गई, नेशनलिटी और QU जो भी है इसमें सेव हो गई, और REL इसमें सेव हो गई। उसके बाद हमारी स्क्रीन जो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद प्रिंट ये नज़र आ जाएगा। ये तमाम जो है ऊपर से 100 लाइन तक हमारी क्या है, तमाम कोडिंग क्लियर हो जाएगी। उसके बाद प्रिंट बायोडेटा आउटपुट इन्फॉर्मेशन, इसके बाद आउटपुट हमें नज़र आएगा। ओके, उसके बाद 140 से माई नेम क्या है, इस मतलब N,
एन के अंदर जो वैल्यू मैंने स्टोर की है ऊपर, मिसाल के तौर पर एन के अंदर मैंने इरफान अगर स्टोर किया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ये लिखा हुआ आ जाएगा एन के अंदर जो मैंने वैल्यू स्टोर की है वो प्रिंट हो जाएंगी। इस तरीके से माय फादर नेम एफ़, ऊपर देखें इसका नाम मैंने जो वेरिएबल का नाम एफ़ रखा है, अगर यहाँ अगर चेंज करेंगे आप एफ़ की जगह एन रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्रिंट नहीं होगा, आपको एरर देगा। तो ऊपर जो आपने वेरिएबल रखा है उसी बिल्कुल सेम एज इट इज़ नीचे आपको रखना होगा या लिखना होगा। ओके, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ मैंने ऊपर ये लिखा है, नज़र आ रहा है आपको, डेट ऑफ बर्थ ये है, यहाँ भी डेट ऑफ बर्थ नज़र आ रहा है आपको, सही है। उसके बाद प्रिंट सेक्स, किसमें हमने ऊपर वेरिएबल स्टोर किया था, ईयर है सेक्स। ओके, उसके बाद NAT नेट, मतलब ऊपर हमने इनपुट दिया, नीचे क्या हो रही है इसका आउटपुट या प्रिंट आपको नज़र आएगा। ओके, प्रिंट क्वालिफिकेशन, इसको हमने वेरिएबल का नाम जो असाइन किया था ये है। ओके, ये हाँ वैल्यू सेव हो गई। फिर प्रिंट रिलीजन, ये वैल्यू ये है, और ऊपर जो हमने इनपुट दी थी वो ये है। इसमें एक फ़र्क क्या है, जब आप कोडिंग करेंगे तो ऊपर डबल कोट के बाद इन्वर्टेड कॉमास आपको नज़र आ रहे हैं। ओके, और सही है, यहाँ आपको सिर्फ कॉमा नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ आपको चेक करनी है कि ये आपसे गलत ना हो, और थोड़ी सी डॉट की भी गलती करेंगे तो क्या होगा, सेमी कॉलन, सॉरी ऊपर जो हमने ऐड किया है सेमी कॉलन जो नज़र आ रहा है ये, यहाँ डबल कोट के बाद सेमी कॉलन हम ऐड करेंगे। ओके, और यहाँ नीचे जब प्रिंट करेंगे इनपुट में सेमी कॉलन करेंगे, और जब प्रिंट करेंगे उसके अंदर क्या कॉमा होना चाहिए। अगर ये आप दोनों सेम कर लें या आगे पीछे कर लें तो आपका जो प्रैक्टिकल है या उसमें एरर आएगा, वो जो प्रोग्राम रन नहीं होगा। बात आ गई, छोटी छोटी बातें इसमें आपको समझनी है, वरना हुआ प्रोग्राम रन हो नहीं सकता। उसके बाद इस तरीके से हमारा सामने आउटपुट आएगा। ये सिर्फ ये क्या शो हो रहा है इसमें शो सिर्फ ये हो रहा है, प्रिंट का जो डाटा है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इनपुट तो हमने दिया ही नहीं है फ़िलहाल, इनपुट हम कहाँ देंगे, GW बेसिक जो प्रोग्राम है जो इसके लिए एम्यूलेटर इस्तेमाल हो रहा है, PC बेसिक, वो हम जब उसके अंदर ही पूरी कोडिंग करेंगे तो तमाम कोडिंग इनपुट होने के बाद इस तरीके से हमारे सामने क्या आ जाएगी, इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। बात समझ में आ गई, उम्मीद आपको समझ में आ चुका होगा। और PC बेसिक में आप खुद प्रैक्टिस कर लें, अगर आपको तरीका नहीं आता रन करना, सेव करना, लोड करना, तो इसके लिए आप मेरी जो पिछली वीडियोज़ हैं, ख़ास तौर पे वीडियो नंबर 1 ज़रूर देखें। उसमें एक दफ़ा मैंने कोडिंग की है PC बेसिक में, तो आपको जब वहाँ से देख लेंगे तो ये कोडिंग करना भी आपके लिए आसान होगी। इसमें मैंने आपको एक दो डिफरेंस बताया, उसको आप उसको ज़रूर देखना है, सही है। ऊपर $N, नीचे $N सेम, लेकिन यहाँ क्या है भाई, सेमी कॉलन, और नीचे क्या है, कॉमा, ये आपको डिफरेंस रखना है। अगर आप मिसाल के तौर पर आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं फाइनल और इसमें आपने ये मिस्टेक कर ली तो आपका जो रन होगा नहीं, फिर आप परेशान होंगे जी मसला क्या हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें इसमें बिल्कुल याद रखनी है। इसमें आखिर में डॉट नहीं लगाना, और यहाँ जो डबल कोट यहाँ से ओपन करना है, यहाँ क्लोज़ करना है। एक जगह अगर आपने क्लोज़ नहीं किया तो आपका ये प्रोग्राम भी नहीं चलेगा। उम्मीद आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें मुझसे, इंशाल्लाह आपको मैं रिप्लाई करूँगा और उसका सॉल्यूशन भी आपको बताऊँगा। और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको इससे और जो इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ है, इन्फॉर्मेटिव जो कंप्यूटर साइंस के हवाले से और बाकी सब्जेक्ट के हवाले से इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। ख़ास तौर पे अभी मैट्रिक जो 9th की प्रैक्टिकल से, इस तरीके से 9th की जो प्रैक्टिकल चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 6 और 7 के जो वेब डेवलपमेंट और डेटाबेस वगैरह, चैप्टर नंबर 3 ऑफिस ऑटोमेशन, ये तमाम प्रैक्टिकल चैप्टर्स है वो भी इंशाल्लाह ताला मैं करवाऊँगा। और मैट्रिक की भी इंशाल्लाह ताला भी बुक फ़िलहाल अभी तक तो आई नहीं है, जैसा ही कि इंशाल्लाह ताला इसके जो तमाम प्रैक्टिकली वर्क हैं वो भी आपके के साथ मैं शेयर करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो आप सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। सही है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।